हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अंजू शर्मा। मैं अंजू शर्मा आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में कारक के बारे में पढ़ा था। 3 प्रकार के कारक हम पढ़ चुके थे, जो हमारे आगे रह गए हैं वो हम आज कवर करेंगे। अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? कर्ता अपनी क्रिया जिस उद्देश्य से करता है वह संप्रदान कारक है। या फिर दान अर्थ में जिसे कुछ दान दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। जिस व्यक्ति को कोई वस्तु दान की जाती है तो उस व्यक्ति में संप्रदान कारक होगा। जिस प्रकार से मोहन पुस्तक के लिए बाजार गया, यानी कि पुस्तक के लिए बाजार गया, तो इसमें मोहन गया। दूसरा है राधा ब्राह्मण के लिए भोजन बनाती है, यानी कि ब्राह्मण को खिलाना है तो ब्राह्मण में है संप्रदान कारक। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो इसमें भी ब्राह्मण में ही है संप्रदान कारक। अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से या अलग होने के अर्थ में। जिससे कुछ अलगाव या पृथक होना हो, जिससे अलग होने का पता चले या बोध हो, उसमें अपादान कारक होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, चूहा बिल से निकलता है, गंगा हिमालय से बहती है, वह पाप से घृणा करता है। इन सभी में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? इसका कारक चिन्ह होता है का, की, रा, री, ना, नी, रे, री, ये सब इसका कारक चिन्ह होता है। जिससे कर्ता का संबंध है वह संबंध कारक है। एग्जाम्पल के तौर पर राजा का पुत्र आया, वह तुम्हारा घर है, यानी कि इसमें संबंध कारक है ये का। इसमें तुम्हारा, यह उसकी कलम है, यानी कि की, ये संबंध कारक है। अगला है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में या पर। जो क्रिया का आधार है वह अधिकरण कारक है, यानी कि जिस पर क्रिया की जाती है अधिकरण कारक होता है। आधार जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्थानवाची, भीतरी आधार और विषयवाची आधार। स्थानवाची आधार में क्या आता है? वन में मोर नाचता है, इसमें वन आ गया, ये वन में मोर, ये स्थान है। मुनि चटाई पर बैठा है, चटाई जो है स्थान है उसका। पक्षी पेड़ पर बैठा है, इसमें पेड़ स्थान है। भीतरी आधार जो है इसमें भीतरी भीतर रहता है। तिल में तेल है, यानी कि ये किसी को दिखाई नहीं देता, ये भीतर ही रहता है। बर्तन में जल है, कुएं में मेंढक है, ये इसके अंदर है सब। और विषयवाची आधार क्या होता है? लोगों की इच्छा मोक्ष में है, यानी कि ये विषय है इनका, लोगों की इच्छा पुण्य अर्जित करने में है। अगला है हमारा संबोधन कारक। विस्मय, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी है, शाबाश तुमने अच्छे अंक प्राप्त किए, ये सब जो है संबोधन करके होता है। जैसे हाय वह मर गया, ये शोक का संबोधन होता है। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।